हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं आपका जुलाई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, जेमिनीज यानी मिथुन राशि वालों का जुलाई का मंथ कैसा जाएगा। वाओ, फोर ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एयर ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपका ध्यान काफ़ी स्टेबिलिटी पर रहने वाला है और एक इमोशनल अटैचमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी मनी वाइज ऑल्सो। एंड आप इससे कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए, शादी की बात करने के लिए। आप अपने पर्सन को लेकर के काफ़ी इमोशनल हो, इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका अपने पर्सन को लेकर के जेमिनीज। और इस रिलेशनशिप पे वो आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हो जहाँ पर बात स्टेबिलिटी तक पहुँचे, राइट। आपका पहला वीक ऑफ जुलाई बहुत ही ब्यूटीफुली स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई काफ़ी स्टेबिलिटी लाते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोगों के घर में फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, किसी तरीके का फैमिली फंक्शन, किसी की एंगेजमेंट, गेट टुगेदर, इस तरीके का यहाँ पे कुछ होते हुए दिखता है क्योंकि ये दोनों कार्ड सेलिब्रेशन शो करता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, सो सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन कैन हैपन इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू जेमिनीज, राइट। थर्ड वीक में थोड़ा सा आप इमोशनली ज़्यादा इंक्लाइंड यहाँ पर दिखते हो, बट उस चीज़ से आप अगर नेगेटिवली इंक्लाइंड हो तो उस चीज़ से आप तुरंत निकलते हुए भी दिखते हो विद एट ऑफ पेंटिकल शोइंग। अपने ऊपर मेहनत करके अपने रिलेशनशिप में मेहनत और एफर्ट भी डालने के लिए आप रेडी हो यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ कप्स? प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ कप्स हियर फॉर जेमिनीज। क्वीन ऑफ कप्स, हाँ, थ्री ऑफ कप्स दोबारा है यहाँ पर। अगर आप में से कुछ लोग किसी तरीके का कम्युनिकेशन और रीयूनियन का वेट कर रहे हो तो यहाँ पर डेफिनेटली वो जुलाई के मंथ में होते हुए दिखता है क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स दो बार आया है, विच शोज कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन वो भी जो चीज़ों को सॉर्ट कर सके, एक मैच्योर वे में कम्युनिकेट करना आपस में, ताकि ये शो हो कि आप लोग इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट और एनर्जी डालने के लिए रेडी हो जहाँ पर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहे, राइट। लेट्स सी जेमिनीज आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन एंड द एस ऑफ कप्स। एक नए पर्सपेक्टिव को अपने रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि आप अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को भी समझ सकें। जब ये कम्युनिकेशन आता है तो आपको अपने ही बात या अपने ही पर्सपेक्टिव पे नहीं अड़े रहना है, अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को भी समझना है, तभी एक मैच्योर कम्युनिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे जेमिनीज। एंड जुलाई में ये बैलेंस रिस्टोर, यहाँ पे ये बैलेंस आपके लिए आते हुए दिखता है। अगर एक इमोशनल टर्मोइल से आप गुजर रहे थे विद क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, तो ये एक बैलेंस यहाँ पे चक्रस की फ़ोटो बनी हुई है जो मेडिटेशन, पीस, बैलेंस शो करता है यहाँ पर। और किसी तरीके की हेल्प भी मिलते हुए दिखती है आपको यहाँ पर, अगर आप किसी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हो तो। और वो हेल्प आपके जीवन में एक बैलेंस दोबारा से लाएगा, एक हारमोनी दोबारा से लाएगा जहाँ पे एक सेंस ऑफ हीलिंग फील होगा आपको। और कहीं ना कहीं आपको एक लेट गो का अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ लेटिंग गो लेकर आएँ, ताकि वो आपको हर बार इमोशनली इतना बॉदर ना करे और इमोशनली रादर देन वो इमोशनली आपको स्ट्रेंथन करे। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो और चीज़ों को लेट गो करना सीखते हैं और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना, अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ना, तो अंडरस्टैंड करना सीखते हैं तो वो एक तरीके से आपके अंदर एक इमोशनल फ्लावरिंग का काम करेगा, ना कि इमोशनल सप्रेशन का। आई होप दैट मेक सेंस टू यू जेमिनीज। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के। जेमिनी के पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, आप एंजल्स प्लीज टेल मी।
Archangels, please tell me. आप में से कुछ लोग एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मीटिंग. व्हाट डिड आई टेल यू? डेफिनेटली रियूनियन यहाँ पर है आप लोगों के लिए जेमिनीज. डिस्कार्डिंग, थ्रोइंग आउट नेगेटिव एटीट्यूड. आप या आपके पर्सन की तरफ से अगर वो कोई नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर बैठ जाते हो, लेट गो नहीं करते हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस अपने पास के एक्सपीरियंसेस से सीखें, पास के बातों से सीखें और चीज़ों को लेट गो करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको इमोशनली लो में ले जाता है जेमिनीज. और अगर आप वंडर कर रहे थे एक सेपरेशन या ब्रेकअप के बाद कि क्या आपका पर्सन सिंगल है, तो येस, ही और शी इज़ सिंगल. दिस कार्ड क्लैरिफाइज दैट योर पर्सन इज़ सिंगल. और वो आपसे मीटिंग के लिए भी इच्छा रखते हैं, आपसे मीट करने के लिए, बात करने के लिए. करेंट स्टेटस इज सिंगल ऑफ योर पर्सन एंड यू आर ऑल्सो सिंगल बाय द वे जेमिनीज. अगर ब्रेकअप हुआ है तो, अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और एक हीलिंग वाइब्स हैं यहाँ पर, और अपने रिलेशनशिप में एफर्ट डालना, मेहनत करना, वो सब दिखता है अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो, राइट. डिस्कार्डिंग, थ्रोइंग आउट नेगेटिव पैटर्न्स, राइट. आप में से कुछ लोगों का ना सेपरेशन इस वजह से हुआ है क्योंकि किसी ने बहुत हार्श बातें बोली हैं एक दूसरे को. एक्सट्रीमली हार्श वर्ड्स हैव बीन स्पोकन, जिससे कि आपको सीखने की ज़रूरत है. जेमिनीज हो सके तो क्योंकि यहाँ पे ध्यान की पिक्चर बनी है, मेडिटेटिंग पर्सन, अपने लिए टाइम निकाल कर थोड़ा सा मेडिटेट करें ताकि इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें और गंदा ना बोलें अपने पर्सन को, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके ही अंदर फिर रहती है और आपको परेशान करती है. विद क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग दैट. थोड़ा टाइम अपने लिए ध्यान के लिए निकालिए ताकि ये नेगेटिविटी आप हटा पाओ. 2 बार ये नेगेटिविटी का कार्ड है. रेस्ट एश्योर्ड आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और मीटिंग भी यहाँ पर होते हुए दिखती है. कुछ लोगों के लिए आज ही वो टेक्स्ट या मैसेज या कॉल आ सकता है. प्रेजेंट नाउ इन द मोमेंट, जब आप वीडियो देख रहे हो, आसपास के टाइम में आपके पास कोई मैसेज या कॉल आ सकता है अपने पर्सन की तरफ से. डिस्कसिंग एंड प्लानिंग, आपका पर्सन डिस्कस और प्लान कर रहा है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, रियूनियन के लिए, राइट. लेट्स सी मोर हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप. वी विल सी हिडन फैक्टर्स. क्या है वो चीज़ें जो इस रिलेशनशिप को इतना बॉदर करती हैं, जिसको आपको अवॉइड करना है. पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थैंक यू. पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 एट ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. इम्पल्सिवली रिएक्ट करना बॉदर करता है इस रिलेशनशिप को. इमेच्योरिटी थोड़ी सी दिखती है मुझे यहाँ पर. अगर आप किसी थोड़ी गॉसिपी नेचर के हो जेमिनीज, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मर्करी, राइट, तो कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी थोड़ी हो सकती है कि जहाँ पर आप बात करके चीज़ों को निकालते हो अपने अंदर से, राइट. तो बात करना इज़ फाइन, मगर बात अगर वो उस बात पे चला जाता है जहाँ पे वो गॉसिप बन जाता है, तो फिर वो सब कुछ नेगेटिव हो जाता है. इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बात करिए अपने नेगेटिव इमोशंस को निकालने के लिए, बट किसी की तरफ आप गॉसिप करके वो नेगेटिविटी ना भेजें, राइट. बिकॉज यूनिवर्स वर्क्स इन सर्कल. वो फिर वापस आता है और फिर आपको इमोशनल लो में जा लेकर जाता है. पेज ऑफ सॉर्ड्स शोज दैट. एंड यस, कुछ लोग वॉक अवे कर चुके थे इस रिलेशनशिप से, बट वापस से यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपको उस तरफ दोबारा से लेकर जाएगा. कम्युनिकेशन आएगा जहाँ पे ये रियूनियन आते हुए दिखता है. सी पेज ऑफ कप्स ऑल्सो शोज एन ऑफर ऑफ लव, विच मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और कॉल कम्युनिकेशन, राइट. तो ये आते हुए दिखता है आपके लिए जेमिनीज. लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर जेमिनीज. Service, death and love, gratitude, right. सी डेथ कार्ड डेफिनेटली शोज आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन या डिस्टेंस वाला फेस चल रहा था यहाँ पर.
Service card says, I feel good when I can help others and love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Like I said, Page of Swords, communication, good thing, but गॉसिप ही नहीं होना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, किसी को नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं भेजनी है अपने नेगेटिव शब्दों से. पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है. वेयर यू से दैट आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स. आई एम श्योर सब लोगों में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट अगर आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो जहाँ पे आप पॉजिटिव देख पा रहे हो, तो इससे आपका ज़्यादा फ़ायदा है, राइट. दूसरे पर्सन का तो है ही, बट आपका ज़्यादा फ़ायदा है उससे, जेमिनीज. सो ट्राई टू सी गुड इन ऑल थिंग्स, स्पेशली अगर आप और आपके पर्सन के बीच में हार्श वर्ड की वजह से डिस्टेंस या सेपरेशन आया था, तो ट्राई टू सी कि उनके अंदर पॉजिटिव क्या है और हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड. आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स, राइट. एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एनी वेज इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस चीज़ का ख्याल रखिए. आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स. आप में से कुछ लोग कंसल्टेंट हो सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हो किसी तरीके की, बिकॉज यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन जेमिनीज. तो अपने काम पे अगर आप उससे, आपका काम अगर उस तरीके का है जहाँ पे यू हेल्प पीपल बाय कम्युनिकेटिंग, बाय कंसल्टिंग या एज एन एडवाइज़र, तो कीप डूइंग दैट, बिकॉज वो आपको इस नेगेटिव पैटर्न से निकालने में भी हेल्प करता है और आप इमोशनल लो में उतने नहीं घुस जाते कि सिर्फ नेगेटिव देखो, राइट. तो कीप डूइंग दैट, कीप दैट सर्विसिंग वाला जो एटीट्यूड है आपका. और अगर नहीं है तो टेक दिस एडवाइस एज एन एडवाइस, जहाँ पे आप लोगों की हेल्प करें, उससे भी आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, यू नो. लेट्स सी आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या रहेगा. इस रिलेशनशिप का आउटकम फॉर यू जेमिनीज. Outcome of this relationship for Geminis for the month of July. Archangels, please tell me. Sorry about that. Outcome of this relationship for Geminis for the month of July. Archangel Michael, please tell me. Ace of Cups, Six of Swords, the High Priestess. At the bottom of the deck we have King of Pentacles. जिस स्टेबिलिटी की आपको तलाश है आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर अ ब्रेक इन योर रिलेशनशिप, वो यहाँ पर आते हुए दिखता है. यहाँ पर अगर किसी तरह की नेगेटिविटी घर कर गई थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो वो हटती हुई दिखती है. रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर दिखता है जेमिनीज आपके लिए. दोबारा से एक फ्लो ऑफ इमोशंस, दोबारा से उस बॉन्ड का स्ट्रेंथन होना बाई कम्युनिकेशन, क्योंकि दो बार यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, सॉरी एक बार 3 ऑफ कप्स है, एक बार 3 ऑफ पेंटिकल्स है. बट सी हाउ सिमिलर दीज 2 कार्ड्स आर, है ना. दोनों कार्ड आपका रियूनियन, एक कार्ड रियूनियन दिखाता है, एक कम्युनिकेशन दिखाता है. एस ऑफ कप्स शो करता है रिन्यूअल ऑफ लव. अगर नेगेटिविटी आ गई थी तो यहाँ पे वो रिन्यू होते हुए दिखता है इस गैप के बाद, इस डिस्टेंस के बाद जो आया था आप दोनों के बीच में, विच इज़ 6 ऑफ सॉर्ड्स. साइलेंस का फेज जो चल रहा था. नाउ ये जो एडवाइस आपको आया है वो आपको फॉलो करना है, सो दैट ये चीज़ें दोबारा ना हों आपके लव लाइफ में जेमिनीज. आप में से अगर कोई ऐसा है जो साइलेंट जोन में चला जाता है नेगेटिविटी के बाद, बात नहीं करता है, तो वो भी इस रिलेशनशिप को काफ़ी बॉदर करता है. शायद हो सकता है अभी पता नहीं चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी बॉदर करती है ये चीज़ें अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो अपने पर्सन को, आप या आपके पर्सन. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो रोल्स कैन बी रिवर्स. ऑल्दो आई सी आप तो बहुत कम्युनिकेटिव हो, बट हो सकता है आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत बॉदरसम होता है और आप फिर दूसरे लोगों से गॉसिप करते हो उन चीज़ों को क्योंकि यहाँ पे गॉसिप का कार्ड आया था, राइट. तो बट वो जाते हुए दिखता है. यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, renewal of love and romance, and king of cups, king of pentacles also shows stability दोबारा से आती हुई यहाँ पर. एंड डेथ कार्ड शोज अगेन, देखिए यहाँ पर डेथ कार्ड है, ये भी डेथ कार्ड है. तो डेथ कार्ड के बाद किंग ऑफ सॉर्ड है, विच मीन्स कम्युनिकेशन इज कमिंग फॉर यू फॉर श्योर जेमिनीज. तो रेस्ट अश्योर्ड एडवाइस को फॉलो करिए.
आपके बीच में दोबारा से कम्युनिकेशन यहाँ पर आते हुए दिखता है, और आप अगर चाहते हो कि ये चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे एक तरीके का पैटर्न है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ हो जाता है, एक पर्सन साइलेंट जोन में चला जाता है और फिर आप दोनों की बात रुक जाती है। तो ये चीज़ें ना हो बार बार, इसके लिए इस बार आपको एक मैच्योर कन्वर्सेशन करना है जहाँ पे ये पैटर्न को तोड़ना है आप दोनों को। और आपको क्या कहते हैं, जेमिनीज, अपने अंदर एक नया पर्सपेक्टिव इनकलकेट करना है जहाँ पे आप अपने पर्सन की बातों को अंडरस्टैंड कर पाएँ, ना कि सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को, राइट। यहाँ पे एक एस ऑफ कप्स एक्चुअली 2 बार आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ रोमांस है, और आप और आपके पर्सन इस चीज़ में वो एफर्ट डालने के लिए भी रेडी हो। आप दोनों ही चाहते हो ये रियूनियन, टू बी ऑनेस्ट जेमिनीज, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। जस्ट कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन को जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।